श्री राधे राधे। आज हम जीवन के जुड़े हुए आज एक छोटी सी कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक राजा थे और उनके यहाँ जैसे पहले कुल पुरोहित होते थे वैसे राज पुरोहित होते थे और उनके राज्य में सब प्रसन्न रहते थे। और उनके ही राजन के पास एक पुत्र और एक पुत्री थी और सारा जिम्मेदारी राजा वृद्ध हो गए थे, लेकिन पूरा जिम्मेदारी स्वयं निभाते थे और पुत्र और पुत्री के ऊपर नहीं छोड़ते थे। ऐसे एक दिन प्रयोजन बना कि जो है कुछ नित्यांगिना को लाया जाए और यहाँ पर देखा जाए। तो कुल पुरोहित को भी बुलाया गया और वहाँ आए और उनको निमंत्रण दिया गया। जब आए कुल पुरोहित और मंत्रीगण थे, सिपाही थे, उन राजा ने कहा, पुरोहित जी आप भी ये लीजिए सिक्का स्वर्ण का, और जब आपका कुछ भी अगर कोई भी गाना या कोई भी नृत्य अगर आपके समझ में आ जाए, अगर आपको पसंद आ जाएगा कोई भी गाना, तो आप एक असरफी निकाल कर दे दीजिएगा। ठीक है। और वहाँ दरबार लगा। सायंकालीन में नित्यांगिना आई और वहाँ पर नाच गाना होने लगा। उसमें से एक गाना आया कि बीत गई बहुत सारी, अभी थोड़ा सा रात बाकी है। तो उन्होंने कहा कि सब बैठे थे, गाना चल रहा था कि पूरी रात बीत गई, कोई जो है इनाम ही नहीं मिला, कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो वह उसका यह अर्थ था कि बहुत बीत गई, थोड़े समय और है। यहाँ राजा दरबार में हम लोग आए हैं, अगर नहीं भी नृत्य करेंगे तब भी मारे जाएंगे, दंड मिल जाएगा। और चलिए आ चुके हैं तो यहाँ पर तो जो है अब बहुत सारी बीत गई है, अब भोर हो चुका है, थोड़ा देर और हम लोग यहाँ नृत्य कर लें, फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। उसका यह कहना था कि बहुत बीत गई, अब थोड़ा सा ही बाकी है। तब उन्होंने, जो कुल पुरोहित थे, उन्होंने जितना सरफे लिया था पूरा दे दिया। नित्यांगिना जो थे बहुत प्रसन्न हुए। तो जब पुरोहित जी दे दिए, उनके पुत्र थे वो भी जो है स्वर्ण सिक्का दे दिए पूरा, और वैसे उनका बेटी भी दे दी। फिर उसके बाद राजा भी थोड़ा दिए। तब उन्होंने, जब नित्यांगिना खुश होकर इनाम लेकर सुबह चली गई, तब वहाँ राज दरबार में सबको एकत्रित होना पड़ा। राजा ने कहा भाई सब लोग आइए। तो उन्होंने कुल पुरोहित से कहा कि आपको ऐसा क्या लगा कि आपने पूरा सरफे दे दिए? आपको अगर कोई भी गाना या नृत्य अच्छा लगा तो हमने कहा था एक सरफी देना। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नित्यांगिना ने कि बहुत सारा बीता समय, लेकिन थोड़े से हम बहुत जीवन भर पूजा किए, तपस्या किए, लेकिन लास्ट में यह वैश्या का नृत्य मन में आया कि हम देख लें। इतना जीवन हमारा बीत गया, थोड़ा से और बचा था, लेकिन आज थोड़े से लालच में आज हम यह वैश्या का नृत्य यानी नाच देख लिए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। यह भी हमें ज्ञान प्राप्त के कितना सारा दिन बीत गया, इतना समय बीत गया जीवन भर, लेकिन आप अपना धर्म भ्रष्ट कर लिए। इसलिए जो है कहा कि यह हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि कभी भी अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए, अपने ही सतमार्ग पे रहना चाहिए। इस वजह से हमें समझ में आया कि ऐसा वेश में यह इतना ज्ञान की बात
बताई। इस वजह से हमने इसको सारी अशर्फी दे दिए। तो फिर उसके बाद कहें भाई ठीक है, आपका तो मामला हल हो गया। तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम क्यों दे दिए ये अशर्फी? कहन पिताजी आप इतना वृद्ध हो गए हैं, आप हमको राज नहीं दे रहे हैं और अभी तक जो है आप ये पूरा राज्य संभाल रहे हैं। आज हम आपको सेट किए थे जो कि आज हम सुपारी दिए थे कि आज हम अपने पिता को मार डालेंगे तभी हमको हमें राज मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि बहुत बीत गई सारी, थोड़ा दिन बाकी है। भाई ये बहुत बीत गया, जैसे इतना दिन ऐसे आप वृद्ध हो चुके हैं, अब कितना दिन जिएंगे? हाँ, आप ऐसा काम न करिए, नहीं तो जो है सारा समाज क्या कहेगा, और फिर इसके बाद दूसरा राजा अगर आएगा नहीं संभाल पाएंगे तो भी हड़प लेगा। तो इस वजह से हम दे दिए कि आज यह हमें ज्ञान दिया कि बहुत इतना दिन बीत गया, अब आपके पिता वृद्ध हो चुके हैं, साल 2 साल और चलेंगे, इतना दिन और थोड़ा दिन बिता लो, राज्य तो आज नहीं कल मिल ही जाएगा। यह ज्ञान की बात थी। इस वजह से हमने आज यह सारी अशर्फियाँ दे दिए। फिर इसके बाद उसके पुत्री भी कहे पुत्री तुम ऐसा क्यों की? तो वह कहा कि आप इतना राज्य में आप व्यस्त रहते हैं कि आप पुत्री या पुत्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप कभी ध्यान ही नहीं दिए कि किसका विवाह होना है किसका नहीं होना है। हम लोग इतना उम्र के हो गए, आप हम लोग विवाह नहीं किए, और आज हम यही जो आपके बगल में चौकीदार है इसके साथ हम सेटिंग बनाए थे कि आज तो पूरा गहना लेकर के यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे और यही नृत्य होगा। फिर उसके बाद जब भोजन खत्म होगा तभी हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। जब इन्होंने कहा कि बहुत बीत गया, अब थोड़ा सा बाकी है, कि जैसे इतना दिन बीत गया, अब थोड़ा से बचा है तो और अब समय आ ही जाएगा। ऐसा कार्य न करें जो कि समाज में जो है लज्जा के मारे सिर झुकाना पड़े। तब उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है। इस वजह से हम दे दिए पूरा। तब राजा ने बहुत सोच विचार किया, उसी दिन बेटे के साथ विवाह बढ़िया जो है राजकुमार के साथ कर दिए और राज्य अपने पुत्र को दे दिए। फिर इतना दिन बीत गया, हमारे ही पुत्र हमारे ही पुत्री हमारे ही दुश्मन हो गए, तो यह ऐसा राज्य हम क्या करेंगे? बहुत इतना दिन बीत गया, अब जो है हम सीताराम करते हुए चले जाएं, क्योंकि आज नहीं कल वहाँ ही जाना है। और यह हमारे कहने का मतलब है कि हर एक कथाएँ जीवन से जुड़ी हुई होती हैं और एक ही शब्द का कई अर्थ होते हैं। सब लोग अपने अपने विचार, अपने अपने दिमाग, अपने अपने सोच से लोग चलते हैं। और हमारा कहना ये है समाज में अच्छे से रहिए आप लोग और समाज को देखते हुए हर कार्य करें। श्री राधे राधे।